शहर बदला, ग्राउंड बदला, लेकिन पाकिस्तानी टीम का हाल न बदला। पांचवें और आखिरी T20 मैच में भी कौमी टीम को शिकस्त। न्यूजीलैंड ने 129 रन का हदफ 10वीं ओवर में 2 विकेटों पर ही पूरा कर लिया। सीरीज 4-1 से मेजबान टीम के नाम। पांचवें मैच में भी पाकिस्तान की बैटिंग लाइन फ्लॉप, विकेटें पतझड़ की तरह गिरती रही। हसन नवाज तीसरी बार 0 पर आउट। मोहम्मद हारिस भी 11 रन के मेहमान साबित हुए। उमर बिन यूसुफ और उस्मान खान 7-7, अब्दुल समद 4, जहादात खान 1, सुफियान मुकीम 0 पर पवेलियन लौटे। शादाब खान ने 28 और कप्तान सलमान अली आगा 51 रन की इनिंग्स खेल सके। पाकिस्तान और IMF के दरमियान $1.3 अरब कर्ज के लिए मुज़ाकरात कामयाब। पहले जायजे के लिए स्टाफ लेवल मुआहदा तय पा गया। हतमी मंजूरी बोर्ड देगा। पाकिस्तान में अफरात ज़र 2015 के बाद से कम तरीन सतह पर है। चैलेंजेस के बावजूद मैक्रो इकोनॉमिक इस्तेहकाम की बहाली में पेशरफ्त की। इक़्तिसादी सरगर्मियां बतदरीज बढ़ने का इम्कान है। आलमी मालियाती फंड्स का एलामिया। पाकिस्तान ने IMF को कर्ज प्रोग्राम की शराइत पर अमल दरामद की यकीन दहानी दिला दी। एनर्जी सब्सिडीज में कमी और अखराजात को मख्तस बजट तक महदूद किया जाएगा। पाकिस्तान ने तरक्याती अखराजात के तरजीहात का तयन करने का वादा कर लिया। टैक्सेस का दायरा कार बढ़ाया और महंगाई को महदूद रखने के लिए सख्त मॉनिटरी पॉलिसी अख्तियार की जाएगी। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने मुआहदा खुशाइन करार दे दिया। अल्हम्दुलिल्लाह IMF का पाकिस्तान के साथ स्टाफ लेवल जो एग्रीमेंट जो रात गुजरी है हो गया है, और उसके लिए मैं जनाब वज़ीर ख़जाना को, औरंगज़ेब साहब को, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जनाब इसहाक डार साहब को ख़ुसूसी तौर पर, और तमाम मेंबरान कैबिनेट को मैं और गवर्नमेंट ऑफिशल्स को मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और इसमें यकीनन चीफ आर्म स्टाफ जनरल आसिम मुनीर की भी उसी तरह कंट्रीब्यूशन है जिस तरह आपकी है। वज़ीर आज़म की IMF से स्टाफ लेवल मुआहदा तय पाने पर काबीना अरकान को मुबारकबाद। मुआहदा तय पाने में आर्मी चीफ ने कलीदी किरदार अदा किया। शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब। तरक्की के लिए अमन नागुज़ीर। वज़ीर आज़म ने बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दी बदकिस्मती करार दे दी। हमारी ट्रेन है कल पेशावर से जाफर एक्सप्रेस जो है वो कोयटा के लिए रवाना होगी। परसों इंशाल्लाह यहाँ से हम फुल फ्लैज जाफर एक्सप्रेस को जो है पेशावर के लिए रवाना करेंगे, और इसके लिए फिर बोलान वो एक्सप्रेस जो है वो भी हम इंशाल्लाह यहाँ से चलाएंगे। वज़ीर रेलवे का कोयटा से रेलवे ऑपरेशन बहाल करने का ऐलान। कल जाफर एक्सप्रेस पेशावर से कोयटा के लिए रवाना होगी। मुसाफिर ट्रेन परसों कोयटा से पेशावर जाएगी। बोलान एक्सप्रेस भी अब हफ्ते में 2 के बजाय 7 दिन चलेगी। हनीफ अब्बासी की कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस। सूबे में दहशत गर्दी के पैदर पे वाकयात अफसोसनाक करार दे दिए। नेशनल एक्शन प्लान के तहत दहशत गर्दों का खात्मा किया जाएगा। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने सूबे के हालात के मुताबिक इंटरनेट को रेगुलेट करना नागुज़ीर करार दे दिया। रियासत मुखालिफ अनासिर सोशल मीडिया से नौजवानों की मनफी जहन साजी कर रहे हैं। मुल्क दुश्मन अनासिर की साजिशों का सदेबाब जरूरी है। सरफराज बुगटी का IT डिपार्टमेंट और सेलुलर ऑपरेटर्स के इजलास से खिताब। लकी मरवत में अमन कमेटी के लगाए गए नाके पर मोटरसाइकिल पर सवार दहशत गर्दों की फायरिंग। पुलिस एहलकार शहीद, साथी जख्मी हो गया। हंगू पुलिस से मुकाबले में कलदम TTP का कमांडर हलाक। दहशतगर्द पुलिस एहलकार की शहादत में मुलव्विस था। कब्जे से कलाशनकोफ और दस्ती बम बरामद। बन्नू में FC चेक पोस्ट पर हमला, कोई जानी और माली नुकसान नहीं हुआ। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को 31 मार्च तक मुल्क छोड़ने का हुक्म। रज़ाकाराना वापसी में महज 6 दिन बाकी। 1 अप्रैल से कानूनी कार्रवाई का आगाज होगा। पाकिस्तान छोड़ने वाले गैर कानूनी अफगान की तादाद 8 लाख से जायद हो गई।
सिंध हुकूमत की 1 अप्रैल से अफगान शहरियों को वापस भेजने की मंसूबाबंदी मुकम्मल। कराची के इलाके किमाड़ी और जैकबाबाद में 2 होल्ड पॉइंट्स कायम कर दिए गए। नवाबशाह को बतौर ट्रांसिट स्टेशन इस्तेमाल करने पर इत्तफाक। सिंध में 65,000 अफगान शहरियों को वतन वापसी की वार्निंग दे दी गई। डीजी पासपोर्ट और डायरेक्टर नैब को तौहीन अदालत का शोकॉज नोटिस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मली डेवलपमेंट अथॉरिटी के साबिक डीजी का नाम सफरी पाबंदी के फहरिस्त से निकालने के केस में तौहीन अदालत का शोकॉज नोटिस जारी किया। आजकल अदालत जिनको सजा देना चाहती है उनको मेडल भी दिया जाता है। जस्टिस बाबर सित्तार के रिमार्क्स। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 इलेक्शन कमीशन मेंबरान की तैनाती में ताखीर के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। वफाक और वज़ीर आज़म को बसरिया प्रिंसिपल सेक्रेटरी और सदर को बसरिया सेक्रेटरी प्री एडमिशन नोटिस जारी। अदालत ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन अरकान को भी प्री एडमिशन नोटिस जारी कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पीटीआई रहनुमाओं को जीआईटी की जानिब से तलब करने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। अदालत का शेख वक्कास समेत दीगर को जीआईटी में पेश होकर जवाब जमा कराने का हुक्म। बानी पीटीआई के वकला ने तोशाखाना 2 केस की समाअत बार बार मुलतवी करने पर अदालत से वजूहात बताने के लिए दरख्वास्त दायर कर दी। तोशाखाना 2 केस की समाअत अडयाला जेल में करवाने और बानी पीटीआई की हाजिरी लगवाने की इस्तदा। किया, पहले इकरार किया, फिर उसके बाद इनकार किया और आपके सामने है। अगर आप दोबारा कौमी सलामती की जो कमेटी है उसका इजलास बुलाया जाता है तो हुकूमत फिर उनको इनवाइट करेगी। फैसला करना तो उनका काम है, अगर वो फिर नहीं आते। दोबारा कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ तो पीटीआई को बुलाएंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने हिकमत अमली बता दी। बानी पीटीआई कौमी सलामती कमेटी के इजलास में शिरकत करना चाहते हैं तो कोई रास्ता निकल सकता है। राना सनाउल्लाह का इजहार ख्याल। वज़ीर आज़म के मुआवन खुसूसी तारिक फातमी की अमरीका में कांग्रेस के रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक रहनुमाओं से अहम मुलाकातें। 2 तरफा तिजारत और सरमायाकारी के फरोग पर तबादला ख्याल। कायम मकाम अमरीकी अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लिज़ा केना से मुलाकात भी तय पा गई। सिफारती ज़राए का दावा। बिलावल भुट्टो ने परवेज अशरफ को पीएसएफ और पीवाईओ की तंजीम में तहलील करने की इजाजत दे दी। मुतहर्रिक नौजवान शामिल करने की हिदायत। रहनुमाओं से तंजीमी उमूर और इत्तेहादी हुकूमत के मामलात पर तबादला ख्याल। मुस्तफा आमिर कत्ल केस पर कौमी असम्बली की कायमा कमेटी। बराए दाखिला की ज़ेली कमेटी का दूसरा इजलास आज होगा। अफसरान हाई प्रोफाइल केस में अब तक की पेशरफ से आगाह करेंगे। कराची में गिरफ्तार सहाफी फरहान मलिक एक और मुकदमे में 5 रोजा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले। कॉल सेंटर के जरिए गैर मुल्कियों से फ्रॉड का इल्जाम आयद। इस्लामाबाद से लापता सहाफी वहीद मुराद की बाजियाबी के लिए हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर। कराची के अयूब गोट में रेंजर्स और पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई। 3 भत्ताखोर गिरफ्तार। मुल्जिमान पान शालिया के गैर कानूनी कारोबार में भी मुलव्विस हैं। तर्जुमान रेंजर्स की वसाहत। मुल्तान में पुलिस से मुकाबले के बाद 43 से जायद वारदातों में मतलूब 3 खतरनाक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। ननकाना साहब से सरगना समेत 3 रुकनी डकैत ग्रुप गिरफ्तार। कराची में मलीर हॉल्ट पर ट्रैफिक हादसे में वाटर टैंकर ड्राइवर की गफलत साबित। थकन का शिकार और नींद में था। ब्रेक फेल होने का दावा झूठा निकला। मुहाजिर कौमी मूवमेंट के सरबराह आफाक अहमद ने दिन के औकात में हैवी ट्रैफिक रोकने के लिए कोर कमांडर कराची और डीजी रेंजर से मदद की अपील कर दी। कराची में सुपर हाईवे पर मुर्गियों के ट्रक ने रक्षे को रोंद डाला। 1 शख्स जाँ बहक और 3 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को नूरियाबाद ट्रॉमा सेंटर मुंतकिल कर दिया गया। लाहौर में सरकारी अस्पतालों की निजकारी के खिलाफ फ्रेंड हेल्थ अलायंस का एहतजाज। जनरल अस्पताल से यंग डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ सड़कों पर निकल आए। एहतजाज के बायस फेरोजपुर रोड पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं।
महकमा तालीम पंजाब ने ईद उल फितर की छुट्टियों का ऐलान कर दिया। सूबे के सरकारी स्कूलों में 28 मार्च से 6 अप्रैल तक तातीलात होंगी। इमाराती सदर शेख मोहम्मद बिन जायद का अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से टेलीफोनिक राब्ता। गजा की संगीन इंसानी सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। गजा जंग बंदी और इलाकाई इस्तेहकाम को बरकरार रखने पर तबादला ख्याल। अमरीकी सेनेट के इंटेलिजेंस कमेटी में फलस्तीन के हामी शख्स ने इसराइल को आलमी सिक्योरिटी के लिए सबसे बड़ा खतरा करार दे दिया। कमेटी में समाअत के दौरान एहतजाज, स्टॉप फंडिंग इसराइल के नारे भी लगाए। रूस और यूक्रेन ने बुहेरा असद में महफूज बहरी आमदोरफ्त यकीनी बनाने और एक दूसरे की तवानाई तंसीबात पर हमले न करने पर इत्तफाक कर लिया। अमेरिका ने रियाज मुज़ाकरात में यूक्रेन और रूस के साथ अलग अलग मुआहदे किए। जनूबी कोरिया के जंगलात में खौफनाक आतिशज़दगी से 18 अफराद हलाक। 42,000 एकड़ का रकबा जलकर खाकस्तर हो गया। खुश्क मौसम और तेज हवाओं से शोलों की शिद्दत में तेजी आने लगी। साइम अयूब की टीम में वापसी की उम्मीदें रोशन। कौमी टीम के ओपनर लंदन में इब्तदाई रिहैब के बाद लाहौर पहुंच गए। पीसीबी मेडिकल पैनल के ज़ेरे निगरानी रिहैब मुकम्मल होने पर फिटनेस टेस्ट लिया जाएगा। आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफायर के लिए 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान। फातिमा सना टीम की क़यादत करेंगी। ओपनर शवाल जुल्फकार की 16 माह बाद टीम में वापसी। इवेंट 9 से 19 अप्रैल तक लाहौर में मुनक्किद होगा। 6 टीमें हिस्सा लेंगी। पाकिस्तान रेलवे का ईद उल फितर पर कराची से 3 ईद स्पेशल ट्रेनें चलाने का ऐलान। पहली ईद स्पेशल ट्रेन कराची कैंट स्टेशन से लाहौर के लिए 1 बजे रवाना होगी। सवात में बारिश, बालाई मकामात पर बर्फबारी। पेशावर और मुज़फ्फराबाद में भी बादल बरस पड़े। कई इलाकों में जालाबारी। महकमा मौसमियात ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 27 मार्च तक मूसलाधार बारिशों की पेशगोई कर दी। गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में 28 मार्च तक मूसलाधार बारिशों का इम्कान।